अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नीट 2021 को कैसे क्रैक किया जाएगा, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए तो उस हिसाब से आप नीट को क्रैक कर पाओगे। देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूँ यार, हकीकत यह है कि मेहनत बहुत लगती है नीट में, ये सबको पता है। और जिन्होंने अब मेहनत की है वैलेंट को, तो वो उनका तो पता ही, उनका तो सिलेक्शन अच्छे से होगा। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते भी लेकिन आउटपुट अच्छा नहीं आता, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टूडेंट्स किस किस किस्म के होते हैं, ठीक है ना। तो पहले स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस को कवर किया है 100%। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखा है। तो उनकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए अब, क्योंकि अभी 4 मंथ से नीट को, उसके बाद नीट हो जाएगा, क्योंकि मई में बोल रहे हैं नीट कन्फर्म है। अगर होगा भी पोस्टपोन, चांसेस है 1 मंथ के, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कुछ न्यूज़ थी अच्छे से। तो मेरे हिसाब से मई में ही होगा नीट, ज़्यादा चेंज नहीं करी, क्योंकि इस साल भी अब हो गया ना इधर उधर थोड़ा सा शेड्यूल। तो मेरे हिसाब से नीट मई में ही होगा। तो अब जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100% सिलेबस को कवर किया है, अब वो क्या करें। देखो, उनके सारे कंसेप्ट अच्छे हैं, अब उनको क्या करना है, उनको तो सबसे पहले यहाँ पे ना टेस्ट देने पड़ेंगे। हाँ, टेस्ट सीरीज़ उनको ज्वाइन करनी पड़ेगी, कोई भी बेस्ट कोचिंग की टेस्ट सीरीज़, जैसे आकाश है, एलन है, या यहाँ पे जम्मू कश्मीर में काई है। तो आप वो कोचिंग सेंटर उनकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज़ वही ज्वाइन करना जिसमें NCERT पूछी जाए, क्योंकि नीट का सिलेबस जो है वो NCERT बेस्ड होता है 100%। तो क्या फ़ायदा है आपको फजूल वाले क्वेश्चंस करने के, ज़्यादा टफ जो नीट में कभी आएंगे भी नहीं। आप वैसे वैसे क्वेश्चन कर लो जो बहुत ईजी है, क्योंकि क्या होता है, जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना ज़्यादा, उससे डिप्रेशन होता है स्टूडेंट को। चाहे वो स्टूडेंट क्यों ब्रिलियंट ही क्यों ना हो, लेकिन उसको डिप्रेशन होगा कि मेरे से क्यों नहीं बना ये क्वेश्चन। अरे बनेगा कहाँ से, जब सिलेबस पढ़ा ही नहीं है इसका, ऐसे क्वेश्चन लगाए ही नहीं है, तो मत बनेगा क्वेश्चन, ये सिंपल सी बात है। तो मैं इनको रिकमेंड करूँगा कि आप ईजी क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दो, जैसे नीट में पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उनको लगाया करो, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा अप हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी नीट में। तो उनको क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है सबसे पहले, अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ लेना जिसमें ना मतलब पूरा सिलेबस जो है ना वो 100% 720 मार्क्स वाला पेपर, जिसमें 98 चैप्टर्स होते हैं नीट के, मतलब सारा सिलेबस नीट का होता है। फुल सिलेबस वाले टेस्ट वो आपको देने पड़ेंगे आप इसके बाद। और आप क्या करोगे, रिवाइज़ करते रहना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो भूल जाता है इंसान। तो आपको रिवाइज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, अभी जिन्होंने 100% सिलेबस कवर किया है। रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रिवीजन के बगैर आपको कुछ भी नहीं आएगा। वहाँ पे आएगा 400-500 नंबर पे आप रुक जाओगे, फिर वो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि सिलेक्शन तो होगी ही नहीं उनमें। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है रिवीजन के लिए। तो आप रिवीजन के साथ साथ फुल सिलेबस टेस्ट भी दिया करो। अब आप बोलोगे ये टेस्ट कब कब दे, तो मेरे हिसाब से अगर 100% सिलेबस आपने अच्छे से कवर किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे 2, मतलब एक दिन को छोड़ के दूसरे दिन आप टेस्ट दिया करो। उससे आपको क्या मिलेगी, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, और आप अच्छे से फिर वहाँ पे टाइम मैनेज कर पाओगे। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपको फ़िज़िक्स में 2 घंटे नहीं देने हैं, फ़िज़िक्स में आपको हार्डली 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट्स लगना चाहिए। ऐसे ही बायो में आपको 30 to 40 मिनट्स देने हैं, केमिस्ट्री में भी 30 to 40 मिनट्स देने हैं। जितना भी टाइम फिर रह जाता है वो फिज़िक्स के लिए होता है। तो वैसी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। और आप क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस, जितना आपसे हो सके ना उतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस अभी, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। ऐसे ना आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप क्वेश्चंस का, उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब बुक्स, इन जिन्होंने 100% सिलेबस कवर किया है वो बुक्स का क्या करेंगे। देखो यार, जो आपने बुक्स लगाई है ना पूरे साल, इतनी मेहनत करके आपने बुक्स को ही लगाई है, अगर आप अभी बुक को चेंज करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा यार ये तो नया नया है, ये ज़्यादा ही नया है। तो आपको वो ज़्यादा दिमाग में अच्छे से नहीं बैठेगा, क्योंकि कंसेप्ट हर एक बुक में लगभग सेम ही होते हैं। अब जो बुक आपने पढ़ी है ना ऑलरेडी, तो आप वही लगाओ, उसी को रिवाइज़ करो, वही नोट्स पढ़ो, जो भी आपने लगाया है सब वैसे ही करो। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है नई बुक उठाने की, कोई भी नई बुक नहीं उठानी है। सिंपल से आपने बायो में NCERT पढ़ी होगी, NCERT पढ़ लेना, क्योंकि बायो में तो NCERT आता है, केमिस्ट्री में भी NCERT आता है, तो आप वही पढ़ लेना। तो ऐसी रहनी चाहिए आप लोगों की स्ट्रेटजी जिन्होंने सिलेबस कवर किया है। अब हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी के बारे में, जो यहाँ पे लिखा है, अच्छे से हाईलाइट करूँगा मैं पहले। जिन्होंने अभी तक कवर तो किया है, ऐसे ही पढ़ाई की है, थोड़ा थोड़ा रटा वटा मार के, थोड़ा सा समझा भी नहीं है अच्छे से, तो अब वो क्या करेंगे। देखो यार, नीट कोई हलवा नहीं है, ऐसे क्रैक नहीं हो जाएगा। जिनने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी और वो चाहते हैं कि 4 मंथ में हम नीट को क्रैक करें,
तो 4 मंथ में ऐसा पॉसिबल नहीं है यार। देखो यहाँ पे मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ आपको, ऐसे आप कर पाओगे 4 मंथ्स में क्रैक? अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता, ABCD भी नहीं पता है नीट की, तो कैसे कर पाओगे नीट को क्रैक? तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप नीट 2022 के लिए पढ़ाई करें, क्योंकि कई जगहों पे बैच स्टार्ट हो चुका है, वो आपको पढ़ाएंगे नीट 22 क्या बोल रहे हैं इसको यार, 2022 के बारे में, वो वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे ऐसे ही। तो आप सिंपल सी है, यही आपको जाना पड़ेगा कोचिंग सेंटर, या अगर कोई घर में पढ़ रहा है तो उसको मैं अभी नीचे बेस्ट बुक्स बोलूँगा कि वो कौन कौन सी बुक यूज़ करे, बिना कोचिंग के भी नीट निकाला जा सकता है। लेकिन अब जो ज़्यादा ही यार मतलब बेसिक भी नहीं पता है तो उनको तो कोचिंग लगेगी। अगर कोचिंग भी नहीं जाना चाहते हो तो आप सिंपली ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो किसी की भी, जैसे बायो मेंटर्स है, इसकी भी मैं अलग एक वीडियो बनाऊँगा कि कौन कौन सी कोचिंग मतलब ऑनलाइन बेस्ट है। जैसे आप अनअकैडमी को जानते होंगे, बायो मेंटर्स है, यहाँ पे फिजिक्स वाला है, फिजिक्स के लिए बेस्ट है सबसे ज़्यादा। ऐसे ही आप केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री पेज एक चैनल है, वहाँ पे आपको केमिस्ट्री के प्रीवियस दिखाएंगे, वहाँ पे वो अच्छे से। बहुत सारी चैनल्स है यूट्यूब पे, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर किसी को ज़रूरत हो तो अब जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए मैंने बोला कि नीट 2022 के लिए, यार मुझे ये बोलना ही नहीं आता, 2022 के लिए यार प्रिपेयर हो जाओ। ऐसे 4 मंथ्स में नीट क्रैक नहीं होगा जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन अब आप क्या करो, इस टाइम को वेस्ट मत करना, अभी आप कोचिंग जाओ या अभी से स्टार्ट करो अगले मई के लिए जो 22 में आएगा। तो उस नीट के लिए आप प्रिपेयर करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और स्कोर भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है अभी उस वाले नीट को, लगभग 14 नहीं 12 फॉर 16 मंथ्स में आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे यार आराम से। और आप अगर चाहते हो कि आप घर में पढ़ोगे या कोचिंग भी जाओगे तो एक ही चीज़ करना, अगर मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो तो मॉड्यूल पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर नहीं हो रहा है आपसे मॉड्यूल सॉल्व तो ये वाली बुक्स मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे कि कौन सी बेस्ट बुक्स है जो ना मतलब नीट स्टूडेंट्स ने पढ़ी है और उन्होंने अच्छा स्कोर किया है इस वाले नीट में, 650 670 स्कोर किया है इन बुक्स से। जैसे कि आप जानते हो कि MDG बुक्स होती है, MDG बुक्स बहुत ही अच्छी बुक्स होती है, बहुत ही स्टैंडर्ड, इसमें और ज़्यादा कुछ ये अपना नहीं डालते। ये आमतौर पे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ना और जो क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर में दिए हुए होते हैं, ये वही वाले क्वेश्चन उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप बायो के लिए क्या करना, एक तो बायो के लिए NCERT 2 बुक्स होती है, किसी को भी पता है, 2 छोटी छोटी बुक्स होती है, वो आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, जो NCERT टाइप बुक होगी, या तो आप दोनों में से एक ही बुक लेना। मेरे हिसाब से NCERT, जैसे कि पता है आपको NCERT में होती है 2 बुक्स, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, NCERT बुक्स लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपको NCERT फिंगर टिप्स लानी पड़ेगी। NCERT फिंगर टिप्स में क्या है, देखो आप बोलोगे कि वहाँ तो बेवकूफ़ बुक है, लेकिन नहीं यार, उसमें क्या होता है, उसमें ना क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो प्रीवियस ईयर के। मैंने क्या किया था इस साल, मैंने 2 बुक्स लगाई थी बायो की, वो मैंने प्रॉब्लम की थी। मैंने एक चैम्पियन ली थी, डॉक्टर एली भी थी मेरे पास, लेकिन वो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने फिर वो नहीं पढ़ी। मैंने क्या किया था, मैं तो एक फिंगर टिप्स लगा रहा था एक साइड से और दूसरे साइड से मैं चैम्पियन लगा रहा था। तो चैम्पियन ने मुझे फिर प्रॉब्लम की कि मेरा ये फिंगर टिप्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसीलिए मेरा जो बायो में स्कोर रहा वो बहुत कम रहा। मैं यहाँ पे अटक गया था, 288 मार्क्स मेरे बायो में आ गए थे फाइनली। 75 क्वेश्चंस मैंने किए थे, लेकिन मुझे ना आ तो रहा था बहुत कुछ, 75 क्वेश्चंस मेरे ठीक हुए, और मैंने लगाए थे लगभग 87 क्वेश्चंस की कुछ किए थे, और वो मुझे आ भी रहे थे, लेकिन इसलिए मिस्टेक्स हो गई OMR भरते टाइम, तो वो प्रॉब्लम हो गई मुझे, मेन प्रॉब्लम। तो आपको ये नहीं करना है, दोनों में से एक ही बुक लेना है। मेरे हिसाब से फिंगर टिप्स बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको क्या मिलेगा, आप NCERT पढ़ोगे ना लाइन टू लाइन, आपको फिर फिंगर टिप से उसका रिवीजन होगा, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप क्वेश्चन टाइप में करते हो ना रिवीजन स्टार्ट, जैसे मतलब आप फिंगर टिप्स हो गए, आप यही करोगे सॉल्व, तो आपका NCERT ऑटोमेटिकली रिवाइज होता जाएगा। और अब जो क्वेश्चन आपको नहीं आया ना यहाँ से फिंगर टिप से, क्योंकि इसमें ना थोड़ा बहुत बाहर से भी, तो उसकी थियरी आप थोड़ी सी पढ़ लेना, या डायरेक्ट क्वेश्चन ही याद कर लेना, क्योंकि वो नहीं आना है तब भी, आपको जो आएगा वो आएगा NCERT से। और इसके आपको कम से कम 2 रिवीजन करने हैं फिंगर टिप्स के। और ऐसे ही NCERT की तो पता है, जहाँ तक जब तक याद नहीं होगी तब तक पढ़ते रहना। केमिस्ट्री में बोलूँ तो सबसे पहले आपको इसकी 4 बुक्स होती है NCERT, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आप NCERT एग्जाम्पलर लाना। क्या होता है NCERT
ERT एग्जाम्पलर। NCERT एग्जाम्पलर से क्या होगा, आपकी चारों बुक्स रिवाइज हो जाएगी। इससे क्या रहता है NCERT एग्जाम्पलर का फ़ायदा, क्योंकि किसी को ऑर्गेनिक नहीं आती है तो उसकी ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है यार। ये मेरी एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे बच्चों ने पहले मुझे बोला था जिन्होंने नीट क्रैक किया था कि कैसे आप, मुझे लग रहा था जो वो है ना ऑर्गेनिक वो बहुत टफ लग रहा था मुझे, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा ना NCERT एग्जाम्पलर तो मुझे फिर बच्चों वाली चीज़ लग रही होती थी, जो ये होती है ना मतलब न्यूमेरिकल्स नहीं, प्रॉब्लम्स इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो फिर मुझे बच्चों वाली चीज़ें लग रही थी। इतना स्ट्रांग हो गया था मैं ऑर्गेनिक में, वो किसकी वजह से, NCERT एग्जाम्पलर की वजह से। और इनऑर्गेनिक भी क्या कर रहा था, मैं NCERT से पढ़ रहा था, फिर यहाँ से मैं क्वेश्चंस लगा रहा था NCERT एग्जाम्पलर से। MTG की लाई थी मैंने ये भी, तो इससे मेरा मतलब जितनी भी NCERT थी ना वो लाइन टू लाइन याद हो गई थी, और उसी की वजह से मेरा स्कोर जो रहा, मैंने 40 क्वेश्चन ठीक किए थे NCERT के ना केमिस्ट्री में नीट में, और 43 किए थे टोटल, 2 क्वेश्चन मुझे गलत हो गए, तो फिर मेरा स्कोर रहा 157 केमिस्ट्री में। तो ये हो गया था मेरे साथ, और वो किसकी वजह से, NCERT एग्जाम्पलर्स की वजह से ही। अब आप बोलोगे कि वहाँ पे सोल्यूशन भी नीचे दिया होता है, तो और एक एक्स्ट्रा बुक आपको लानी पड़ेगी। अगर आप NCERT एग्जाम्पलर भी पढ़ोगे तो साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा या तो NCERT फिंगर टिप्स, या तो यहाँ पे फिंगर टिप्स लाना, या आप यहाँ से MTG नीट गाइड लाना केमिस्ट्री के लिए। ये नीट गाइड भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बुक है यार, जो ये पढ़ता है ना सारे क्वेश्चन लगभग लगा लेता है फिर नीट में। क्योंकि क्या रहता है ना, अगर आप NCERT फिंगर टिप्स लगाओगे या नीट गाइड लगाओगे तो क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाले हैं, लेकिन नीट गाइड में थोड़े से ज़्यादा दिए होते हैं क्वेश्चंस, तो यहाँ से प्लस पॉइंट है ज़्यादा क्वेश्चंस होने का। तो ये आप यहाँ पे कर पाओगे। पेन ही बैठ गया इसका। तो ये हो गया इसकी बात बुक्स वाली। अभी फिज़िक्स का बोलोगे तो मैं यहाँ पे एक ही बुक रिकमेंड करूँगा, वो है MTG नीट गाइड। यहाँ पे भी अब जो जिसके पास मॉड्यूल्स है और मॉड्यूल्स बन रहे तो वो कर सकता है, लेकिन MTG नीट गाइड बहुत ही अच्छी बुक है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होता है अच्छे से तो उनके लिए MTG नीट गाइड बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें ना पहले थ्योरी भी दी हुई होती है और फिर कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी दी हुई होती है। देखो यार, अगर आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिनको आता ही नहीं है बायो कैसे पढ़े, कैसे क्वेश्चंस करे, केमिस्ट्री कैसे लगाए, फिजिक्स कैसे पढ़े, तो मुझे बोल देना नीचे, मैं उसके लिए भी वीडियो एक बनाऊंगी कैसे आपको क्या क्या करना है, कैसे आपको पढ़नी पड़ेगी ये बुक्स। फिलहाल मैंने आपको बेस्ट बुक्स बोली है, जो मेरे हिसाब से बेस्ट बुक्स है यहाँ पे, और ईजी भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे ना नीट में ईजी क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो आपको ईजी वाली बुक्स ही पढ़नी पड़ेगी जिससे आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा आए। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनका बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर है और वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगा पा रहे हैं, अभी सॉल्व कर रहे हैं, जिनसे बन रहे हैं क्वेश्चंस, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी कुछ है। अब उनको क्या बोलूँगा मैं, और ऐसे वाले बंदे क्रैक करना चाहते हैं 4 मंथ्स में नीट, 4 मंथ्स में ऐसे स्टूडेंट्स नीट क्रैक करना चाहते हैं, इनके लिए तो यार पॉसिबल है, क्योंकि इनके बेसिक्स क्लियर है, ये तो कर सकते हैं आराम से नीट क्रैक। इनको क्या करना पड़ेगा, अगर इन्होंने अभी तक बुक कोई भी नहीं देखी है, आप क्या करना बायो में आप एक तो NCERT आप पढ़ ही रहे होंगे, NCERT 2 छोटी बुक्स, और कोई भी मॉड्यूल नहीं लगाना, कोई भी बायो में एक्स्ट्रा बुक नहीं करनी है आपको तो एक NCERT बायो के लिए करनी है, और आप फिंगर टिप्स लाना, फिंगर टिप्स, और साथ साथ 5 से 7 साल वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे नीट में बायो में वो लगा लेना, और बायो की फिंगर टिप्स कर लेना आप, क्योंकि ये आपको 4 मंथ्स में अच्छे से 2 बार हो जाएगी। फिर आपको NCERT याद ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ही आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में ही वो याद हो जाएगी। केमिस्ट्री के लिए क्या बोलूँगा, एक तो NCERT आप पढ़ ही रहे होंगे, और आप यहाँ पे MTG नीट गाइड कर लेना। MTG का जो नीट गाइड है वो आपसे इन 4 मंथ्स में कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि नीट में केमिस्ट्री वाले पोर्शन में उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, हार्डली 5 to 7 न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको पूरे 45 क्वेश्चंस में। तो आप ज़्यादा फोकस थ्योरेटिकल पार्ट पे करना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स ना ज़्यादा न्यूमेरिकल करते रहते हैं यार, बहुत सारी पता नहीं अनामस्ती लगा रहे होते हैं, कोई बुक हार्ड वाली लगा रहे होते, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया था तो उससे मुझे प्रॉब्लम हो गई बहुत ज़्यादा।
तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स वैसे करने हैं। अगर मेरी बात मानो तो आप यहाँ पे नीट गाइड करोगे ना तो इतने ही क्वेश्चन लगाना, इससे बाहर कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इसमें ना प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिलेंगे अच्छे से, तो फिर आप आराम से वो सब कुछ लगा पाओगे। देखो जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, ये बहुत ही मतलब रियल है। अगर आप इतना कर पाओगे ना तो आपका नीट में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, और नीट में आप 600+ ईजिली स्कोर कर पाओगे। जो इन 4 ही मंथ्स में मैं बोल रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चन लगा पा रहे हो, आपका बेसिक्स क्लियर है, तो आप इतना कुछ कर सकते हो। और अभी हम फिज़िक्स की बात करें तो इसमें मैं भी बोलूँगा कि जो नीट का गाइड है वो लगाओ आप, क्योंकि मैंने ऐसे बंदे देखे यार कुछ भी नहीं आ रहा था, फिर वो नीट के मैदान में उतरे तो इन वाली बुक से वो ऊपर चले गए। नीट गाइड यहाँ पे भी आप लगा सकते हो आराम से। नीट गाइड में आपको फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें प्रीवियस क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे लिखा नहीं होगा। ये नीट में 2003 में आया था, कुछ आया था, लेकिन वहाँ पे होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने चेक किया है खुद। तो आप नीट गाइड लगा सकते हो इन 4 मंथ्स में, और ये सारी बुक्स आप एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर सकते हो। तो जब रिवाइज़ हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है नीट में, क्योंकि फिर ताज़ा ताज़ा रहता है सब कुछ दिमाग में, फिर आप आराम से नीट को क्रैक कर पाओगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, क्या पता, मैं भी थोड़ा अंदर से ड्राई हो गया अब। तो इतना सा था ये कुछ। अगर आपको और कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना आप तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपके साथ शेयर करूँगा। और जो ज़्यादा वोट्स दूसरे पे आए थे वो था माई स्ट्रेटजी पे, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बोलूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। देखो जो भी अब चैनल पे नए हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पे एक लाइक करना, और अपनी कमेंट करना जो भी आपको चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूँगा। इसी के साथ इस वीडियो का करेंगे द एंड। अल्लाह हाफिज़।